हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हम देखते हैं शियाओ चैन के साथी मंकीज के टुकड़े होने की वजह से वो सभी धीरे धीरे मर रहे थे, लेकिन शियाओ चैन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो खुद उन ट्रीज मैन से फाइट करने में बिजी था। वो दोनों ट्रीज मैन बहुत ही हायर लेवल पर थे। शियाओ चैन उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, साथ ही यारूड भी शियाओ चैन पर अटैक कर रहा था। इसीलिए शियाओ चैन वहां से भागने की सोचता है, मगर उसके सामने जाओ लिनर आ गई थी। शियाओ चैन कहता है, तुम्हें तो उस दिन ही मार देना चाहिए था। जरूर मेरे जाने के बाद उस दिन तुम्हें उस हेवनली यूनिकॉर्न ने बचा लिया होगा। यहाँ जाओ लिनर को याद आता है कि कैसे शियाओ चैन ने उसकी जान बख्श दी थी, इसीलिए जाओ लिनर को शियाओ चैन पर थोड़ा रहम आ रहा था। लेकिन फिर भी जाओ लिनर अपने रॉयल प्रिंसेस एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारी दुश्मनी का यही अंत करूंगी। जिस पर शियाओ चैन जाओ लिनर के एटीट्यूड का मजाक उड़ाता है, जिस पर यारूड जाओ लिनर को इम्प्रेस करने के लिए अपने टेंटिकल से शियाओ चैन को जकड़ लेता है। यारूड कहता है, तुम्हारे वो स्केलेटन मंकीज तो अब तक मर गए होंगे और अब मैं तुम्हें भी उनके पास भेज देता हूँ। ये बोलकर यारूड शियाओ चैन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक मिस्टीरियस तरीके से रुक जाता है, जो देखकर सब हैरान रह गए थे। शियाओ चैन समझ जाता है कि ये जरूर उस सेक्रेड ड्रैगन ट्री ट्रेजर की वजह से हो रहा है। अब यारूड को गुस्सा आ जाती है और वो शियाओ चैन पर पावरफुल अटैक कर देता है, मगर तभी उस सेक्रेड ड्रैगन ट्री ट्रेजर में एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे वहां चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। जिसका फायदा उठाकर शियाओ चैन अपने सारे अंडर स्केलेटन की बॉडीज लेकर वहां से भाग जाता है। जाओ लिनर अपने ट्रीज मैन वॉरियर को शियाओ चैन को ढूंढने के लिए भेज देती है। दूसरी ओर शियाओ चैन अपने साथियों को लेकर एक केव में आ गया था। शियाओ चैन जानता था जब तक उन अनडेड स्केलेटन में थोड़ी सी भी सोल फ्लेम बची है वो सभी रिकवर हो सकते हैं। तभी शियाओ चैन को पता चलता है कि वो सब शियाओ चैन का पीछा करते हुए उस केव के बाहर आ गए हैं। शियाओ चैन अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, इसीलिए शियाओ चैन तेजी से केव से बाहर निकलकर उन सब का ध्यान भटकाकर अपने एनिमीज को केव से दूर अपने पीछे ले जाता है। शियाओ चैन भागता हुआ एक खाई पर पहुंच गया था, जहां नीचे एक रिवर बह रही थी और उसके ऊपर एक ब्रिज था। शियाओ चैन उस ब्रिज को पार करने का डिसाइड करता है, क्योंकि ब्रिज को पार करने के बाद कम से कम वो ट्रीजमैन वॉरियर तो उसके पीछे नहीं आएंगे। इसीलिए शियाओ चैन उस ब्रिज को पार करने लगता है, मगर तभी यारूड और बारबेरियन ने तेजी से मूव करके शियाओ चैन को उस ब्रिज पर दोनों तरफ से घेर लिया था। शियाओ चैन जानता था कि वो अकेला इन सब से नहीं लड़ सकता है, इसीलिए वो कहता है, अगर मैं डूबूंगा तो मैं तुम सबको भी ले डूबूंगा। इसीलिए शियाओ चैन अपनी स्पाइरल ब्लेड का यूज करके उस ब्रिज को बीच से ही काट देता है, जिससे वो तीनों ही उस कोल्ड फ्रीजल रिवर में गिर जाते हैं, जिसका पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वो सब थोड़ी देर भी उस रिवर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किंग चैन अपने विंग्स की मदद से यारूड और बारबेरियन को उस रिवर से बाहर निकाल लेती है, मगर शियाओ चैन उस कोल्ड फ्रीजिंग रिवर में बहता जा रहा था और वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि अब तो शियाओ चैन अनकॉन्शियस होने लगा था और तैर भी नहीं पा रहा था और तेजी से नदी की गहराई में डूबता जा रहा था। लेकिन जाओ लिनर जानती थी कि शियाओ चैन बहुत ही पावरफुल है, वो पहले भी ऐसी सिचुएशन से बच निकला है। इसीलिए जाओ लिनर कहती है, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक मैं शियाओ चैन की डेड बॉडी ना देख लूं। इसीलिए वो सब उस रिवर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन उन्हें शियाओ चैन का पता कहीं भी नहीं चलता। यारूड जाओ लिनर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें शियाओ चैन की डेड बॉडी मिलेगी, वो तो इस फ्रीजिंग रिवर में डूबकर मर गया होगा। किंग चैन भी जाओ लिनर से कहती है, इस रिवर में बहुत से खतरनाक बीस्ट हैं जिनसे शियाओ चैन का जिंदा रह पाना मुश्किल है। अब क्योंकि आपका बदला पूरा हो गया है, इसीलिए हमें भी काम की बात करनी चाहिए। जिस पर जाओ लिनर कहती है, तुम इस ड्रैगन आइलैंड पर कंट्रोल करना चाहती हो, जो कि अनडाइंग सेक्ट अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें अलायंस बनाना है। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम सभी कल ट्रेंट वैली में आ जाना। ये बोलकर जाओ लिनर वहां से चली जाती है। इधर किंग चैन स्पेल कास्टर से कहती है, तुम सारे सेक्ट को इन्फॉर्म कर दो कि कल हम सब ट्रेंट वैली में मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होंगे। ये पहली बार होगा कि ट्रेंट वैली इंसानों के साथ अलायंस बनाने पर राजी होगा। दूसरी ओर हम शियाओ चैन को देखते हैं, जो उस कोल्ड फ्रीजिंग रिवर की गहराई में डूबता जा रहा था। शियाओ चैन खुद से यही कह रहा था कि क्या ये मेरा एंड है। तभी हम शियाओ चैन के पीछे एक बड़े से बीस्ट को देखते हैं, जो शियाओ चैन को खाना समझकर निगल जाता है, मगर एक रोशनी शियाओ चैन को फॉलो करती है। दरअसल ये रोशनी एक क्यूट सा फॉक्स बीस्ट था, जो शियाओ चैन को फॉलो करता है
उसके सैक्रेड ड्रैगन ट्री ट्रेजर की वजह से, क्योंकि उसे वो ट्रेजर चाहिए था। वही फॉक्स बीस्ट शियाओ चैन को उस रिवर से निकाल कर बाहर ले आता है, जहां सैक्रेड ड्रैगन ट्री ट्रेजर शियाओ चैन को हील कर देता है और फिर वो फॉक्स बीस्ट शियाओ चैन की बॉडी से उस ट्री ट्रेजर को ले लेता है, जिसे पाकर वो फॉक्स बीस्ट बहुत खुश हो गया था। तभी शियाओ चैन को होश आ जाता है और शियाओ चैन बहुत हैरान था कि मैं जिंदा कैसे बच गया। तभी उसकी नजर उस फॉक्स बीस्ट पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि इसी ने मुझे बचाया है, जिसके लिए शियाओ चैन उसे शुक्रिया कहता है। वो फॉक्स बीस्ट उस सैक्रेड ड्रैगन ट्री ट्रेजर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद फॉक्स बीस्ट वहां से जाने लगता है। इधर शियाओ चैन को अपने अनडेड स्केलेटन याद आते हैं कि क्या वो रिकवर हुए होंगे या नहीं, इसीलिए शियाओ चैन तेजी से उस केव की ओर लौटता है, जहां शियाओ चैन देखता है कि उसके दोस्त अभी भी उसी हालात में जमीन पर पड़े हैं, कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, जिससे शियाओ चैन बहुत ही उदास हो गया था। शियाओ चैन बहुत कोशिश करता है उन्हें उठाने की, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे अब शियाओ चैन बहुत दुखी हो गया था। शियाओ चैन मन में सोचता है कि कहीं मेरे दोस्त मर तो नहीं गए, क्योंकि इनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिससे इनकी बॉडी से सोल फ्लेम खत्म हो गई। आखिर मैं इन्हें कैसे जिंदा करूं? तभी शियाओ चैन की नजर उसी लाइफ नेक्टर वाली बोतल पर पड़ती है, तो शियाओ चैन को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ट्रेंट वैली जाकर लाइफ नेक्टर चुरा लाऊं, जिससे मैं अपने दोस्तों को शायद जिंदा कर सकता हूं। इसीलिए शियाओ चैन फौरन ट्रेंट वैली की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर ज़ाओ लिनर ट्रेंट वैली में मौजूद थी, जहां वो अपने ट्री एंसेस्टर से कहती है, आपके कहे मुताबिक मैंने मीटिंग अरेंज करा दी है और अब हमें आगे क्या करना है। जिस पर ट्री एंसेस्टर कहते हैं, अब हमें एक ड्रैगन किंग की जरूरत है, क्योंकि ड्रैगन आइलैंड वक्त से पहले सील हो गया है। इस बार यहाँ बहुत क्योस होगा और इसीलिए ट्री एंसेस्टर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं आलियांस मीटिंग के लिए सारे सेट के मेंबर्स मीटिंग हॉल में इकट्ठा हो गए थे, जहां ज़ाओ लिनर सबको वेलकम करते हुए कहती है, हम सब एक पावरफुल अलायंस बनाएंगे जिससे हम इस ड्रैगन आइलैंड को कंट्रोल कर सके। लेकिन बहुत से लोग ज़ाओ लिनर की बात से एग्री नहीं करते हैं उसके साथ अलायंस बनाने पर। उन्हीं में से एक बंदा था जिसका नाम था वैंग डोंग। वो ज़ाओ लिनर से कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि ट्री एंसेस्टर्स को एक ड्रैगन किंग की जरूरत है, वही हमें इस आइलैंड से बाहर निकाल सकते हैं। जिस पर ज़ाओ लिनर कहती है, हाँ, कोई 10,000 साल पहले ट्री एंसेस्टर इस आइलैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए आए थे, लेकिन अब वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, मगर कुछ ही टाइम में उनकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब वो मूव कर सकेंगे। इसीलिए उन्हें ड्रैगन किंग चाहिए, जिसके इस्तेमाल करके वो ट्री एंसेस्टर हम सबको लेकर इस आइलैंड से बाहर ले जाएंगे। उन्हें ड्रैगन किंग से कुछ लेना देना नहीं था, एक बार बाहर निकलने के बाद तुम लोग ड्रैगन किंग को ले सकते हो। लेकिन शियाओडर ज़ाओ लिनर से एग्री नहीं करता है। शियाओडर कहता है, ड्रैगन किंग तो जिसको मिलेगा उसी का होता है, तो हम इतने सारे लोग ड्रैगन किंग को आपस में कैसे बांटेंगे। जिस पर किंग चेन कहती है, ये मुश्किल नहीं है, ड्रैगन किंग जिसे अपना मास्टर चुनेगा वो उसका होगा। दूसरी ओर शियाओ चैन छिपते हुए ट्रेंट वैली पहुंच गया था अपने दोस्तों को बचाने के लिए, लाइफ नेक्टर चुराने के लिए, जहां शियाओ चैन ट्रीज मैन से छिपकर वैली के अंदर एंटर कर रहा था। इधर शियाओ डेर को किंग चैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका अनडाइंग सेक्ट धोखा देने में सबसे आगे थे। लेकिन यारूड और बारबेरियन किंग चैन की बातों में आ गए थे और वो दोनों कहते हैं, हम सुपर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। किंग चैन कहती है, हम सब इस आइलैंड पर ड्रैगन एंसेस्टर और ड्रैगन किंग हासिल करने के लिए आए थे, मगर अभी तक हमें उन ड्रैगन किंग की लोकेशन का पता नहीं चला है, तो हम उन्हें कैप्चर क्या ही करेंगे। और अब तो ये आइलैंड शील हो गया है, जिससे पैनिक की सिचुएशन है और सभी एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत लोन सोर्ड डीमन है, जिसने अब तक बहुत सारे गॉड्स और डेमी गॉड्स को मार डाला है, वो भी इस आइलैंड पर है। उसके सामने हम अकेले अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोन सोर्ड डीमन का नाम सुनकर तो सभी डर गए थे, क्योंकि सच में वो बहुत ही खतरनाक था। एक लड़की कहती है, हाँ सही कहा, कुछ टाइम पहले मैं एक पर्पल डीमन किंग को ऑलमोस्ट कैप्चर करने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां लोन सोर्ड डीमन आ गया था, जिसने पलक झपकते ही मेरे सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे पर्पल ड्रैगन किंग भी भाग निकला। वो लड़की आगे कहती है, सच में लोन सोर्ड डीमन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हम अकेले उसका सामना नहीं कर सकेंगे। और भी कई सारे लोग लोन सोर्ड डीमन के बारे में बता रहे थे कि वो कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। स्पेल कास्टर कहता है, इस आइलैंड पर आए लोग में से 50% लोगों को लोन सोर्ड डीमन ने ही मारा है। तभी मौका का फायदा उठाकर ज़ाओ लिनर कहती है, अब तुम सभी समझ ही गए होगे कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम सुपर अलायंस बना ले, जिससे हम सभी
सेफ रहेंगे और ड्रैगन किंग को भी खोज पाएंगे। जिस पर शियाओ डेर कहता है लेकिन हमारे सुपर अलायंस का लीडर कौन होगा? जिस पर ज़ाओ लिनर कहती है फ्यूचर में हम परफॉर्मेंस के बेस्ड पर लीडर चुन लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए टेम्परेरी लीडर किंग चेन और मैं यानी ज़ाओ लिनर होंगे। जिस पर ज्यादातर सेक्ट एग्री करते हैं मगर कुछ सेक्ट अभी भी डाउट में थे। दूसरी ओर हम शियाओ चैन को देखते हैं जो उस ट्रेंट वैली में उस नेक्टर वाली प्लेस पर पहुंच गया था और तभी वो क्यूट फॉक्स भी वहां आ जाती है जो अपने सेक्रेड ड्रैगन ट्री ट्रेजर को अपग्रेड कर रही थी। तो शियाओ चैन भी सामने मौजूद नेक्टर पॉन्ड में से अपनी बॉटल में नेक्टर स्टोर करने लगता है। तभी वो फॉक्स भी वहां आकर उस नेक्टर वाटर को पीने लगती है। शियाओ चैन की नजर सामने ट्री एंसेस्टर पर पड़ती है जो डीप मेडिटेशन में थे। शियाओ चैन को अंदाजा हो गया था कि भले ही ये डीप मेडिटेशन में हो लेकिन इन्होंने किसी को यहाँ नेक्टर पॉन्ड को गार्ड करने के लिए जरूर छोड़ा होगा। तभी एक लिटिल ट्री मैन आकर शियाओ चैन के पैर पर एक निशान लगा देता है। अब शियाओ चैन ने काफी लाइफ नेक्टर स्टोर कर लिया था इसलिए वो वहां से जाने लगता है। तो कई सारे लिटिल ट्री मैन गुस्से से लाल होते हुए उसके सामने आ जाते हैं। शियाओ चैन उस क्यूट फॉक्स से कहता है दोस्त अब तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी उस व्हाइट फॉक्स को लाइफ नेक्टर स्टोन दिखता है जिससे वो जंप करके पकड़कर शियाओ चैन के पास आ जाता है। लेकिन अब वहां से बाहर निकलने के लिए काफी देर हो गई थी क्योंकि उन लिटिल ट्री मैन्स एंसेस्टर ने ट्री को डीप स्लीप से जगा दिया था जो कि किसी ह्यूमन के जैसे दिख रहा था। वो एंसेस्टर ट्री शियाओ चैन से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मेडिटेशन खराब करने की? शियाओ चैन ट्री एंसेस्टर के ट्रू फॉर्म को देखकर डर गया था क्योंकि वो स्काई वॉकिंग रियल्म के 3 स्टार का वॉरियर है और अब ट्री एंसेस्टर ने शियाओ चैन पर अटैक कर दिया था जिससे शियाओ चैन किसी तरह डॉज करता है और अब शियाओ चैन समझ गया था कि वो एंसेस्टर ट्री अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा है। इसीलिए शियाओ चैन और व्हाइट फॉक्स तेजी से वहां से भागने लगते हैं मगर ट्री एंसेस्टर किसी भी हाल में उस लाइफ नेक्टर स्टोन को ले जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए ट्री एंसेस्टर अब अपने टेंटिकल्स का यूज करके उन दोनों पर अटैक कर रहा था मगर व्हाइट फॉक्स अपनी पावर से शियाओ चैन और खुद को बबल में कवर करके प्रोटेक्ट कर रहा है मगर ट्री एंसेस्टर एक पावरफुल अटैक करके उस बबल को तोड़ देता है। उसके टेंटिकल्स व्हाइट फॉक्स को लगने भी वाले थे कि तभी शियाओ चैन व्हाइट फॉक्स को बचाने के लिए खुद बीच में आकर उस टेंटिकल के अटैक को अपने पीठ पर ले लेता है जिससे शियाओ चैन पूरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन में गिर जाता है। व्हाइट फॉक्स ये देखकर हैरान थी कि किसी इंसान ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। इसीलिए व्हाइट फॉक्स शियाओ चैन की मदद करने का डिसाइड करती है। व्हाइट फॉक्स अपनी पावर्स का यूज करके उन टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जिस पर ट्री एंसेस्टर वहां मीथेन गैस का साइक्लोन बना देता है मगर व्हाइट फॉक्स अपने दिमाग का यूज करके उस मीथेन गैस के साइक्लोन में आग लगा देता है जिससे पूरी ट्रेंट वैली आग की चपेट में आ गई थी और इसी टाइम का फायदा उठाकर शियाओ चैन और व्हाइट फॉक्स वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर मीटिंग में सारे ही क्लैंस ने सुपर अलायंस ज्वाइन कर ली थी सिर्फ 3 क्लैन को छोड़कर जो थे शियाओ डेर, वैंग डोंग और मिस ब्लू। तभी ज़ाओ लिनर को ट्रेंट वैली में आग दिखती है इसीलिए वो सब तेजी से सेक्रेट एरिया में जाते हैं देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। दूसरी ओर एंसेस्टर ट्री खुद को आग से बचाकर आजाद कर लेता है। साथ ही वो लाइफ नेक्टर का यूज करके वहां बारिश करा देता है जिससे आग शांत हो जाती है। दूसरी ओर शियाओ चैन व्हाइट फॉक्स के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। शियाओ चैन व्हाइट फॉक्स से कहता है तुम सेफ हो और अपने रास्ते से जा सकती हो लेकिन व्हाइट फॉक्स तो शियाओ चैन का साथ छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए शियाओ चैन उस व्हाइट फॉक्स को अपना दोस्त बना लेता है और उसका नाम किकी रखता है। दूसरी ओर ट्री एंसेस्टर ट्रेंट वैली के सारे ट्रीज को अपनी पावर से ठीक करने लगता है। तभी ज़ाओ लिनर और बाकी सब ट्री एंसेस्टर के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। ज़ाओ लिनर के पूछने पर ट्री एंसेस्टर उन्हें बताते हैं कि मैं अपनी मेडिटेशन फॉर्म में था जिसका फायदा उठाकर एक चोर हमारे ट्रेंट वैली में घुस आया था और लाइफ नेक्टर चुरा ले गया। ट्री एंसेस्टर उन्हें शियाओ चैन को दिखाता है कि यही वो चोर है जिस पर ज़ाओ लिनर हैरान होते हुए कहती है ये अभी भी जिंदा है। जिस पर ट्री एंसेस्टर कहते हैं हाँ और उस चोर ने मेरी बहुत ही कीमती चीज भी चुरा ली है जिसे मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था। हमें उस चोर को पकड़कर वो सारी चीजें वापस लेनी होगी। फिलहाल मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ इसीलिए तुम लोग जल्द से जल्द ड्रैगन किंग को खोजो तभी हम इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे। ट्री एंसेस्टर इन लोगों को एक रिंग भी देते हैं। उस रिंग से इन्हें ड्रैगन किंग की लोकेशन मिल जाएगी। अब हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ किंग चैन से मिलने गू क्लैन का कमांडर आता है। वो कमांडर अनडाइंग सेक्ट की किंग चैन से कहता है मिस प्लीज आप हमारे गू क्लैन के
यंग मास्टर को बचा लीजिए। उस कमांडर की बातों से लग रहा था यंग मास्टर गुयान किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगले सीन में हम गुयान को देखते हैं जो नशे में धुत पड़ा था और वाइन पर वाइन पिए जा रहा था कि तभी उसके पास गु फैमिली का कमांडर गुलुओ आ जाता है। गुलुओ गुयान को एक सीक्रेट स्क्रोल देता है जो कि अनडाइंग सेट का डीमन फैंटम सीक्रेट स्क्रोल टेक्निक थी। गुलुओ कहता है मास्टर आप इस स्क्रोल का यूज करके अपने हाथ को रीजनरेट कर सकते हैं, जिसके बाद आप फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गुयान काफी हैरान था कि कमांडर को ये अनडाइंग सेट का सीक्रेट स्क्रोल कैसे मिला, लेकिन ये गुयान के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए गुयान सीक्रेट स्क्रोल का यूज करके अपने हाथों को दोबारा रीजनरेट करने लगता है। दूसरी ओर शियाओ चैन ने अपने अनडेड स्केलेटन को एक पॉन्ड में लाता है और फिर उस पॉन्ड में लाइफ नेक्टर को डाल देता है, इस उम्मीद में कि शायद इससे शियाओ चैन के दोस्त ठीक हो जाएं। और ऐसा ही होता है। लाइफ नेक्टर की पावर से उन अनडेड स्केलेटन्स के बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं, यानी अब वो सभी ठीक होने लगे थे। साथ ही उस लाइफ नेक्टर की वजह से उन अनडेड स्केलेटन्स ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जो देखकर शियाओ चैन खुश होते हुए कहता है तीनों इमॉर्टल शेडिंग रियल्म के 3rd स्टार पर पहुंच गए हो। वहीं वो तीनों अनडेड स्केलेटन फौरन कूद के शियाओ चैन को खुशी से गले लगा लेते हैं क्योंकि शियाओ चैन ने उनकी जान बचाई थी। साथ ही शियाओ चैन उन अनडेड स्केलेटन को कीकी से मिलाता है। दूसरी ओर वो छोटा ट्रीमैन सुपर अलायंस के 2 ग्रुप को लेकर उसी केव के पास आ गया था जहां शियाओ चैन था। दरअसल ट्री एंसेस्टर ने शियाओ चैन के नाम पर इनाम रखा था कि जो भी शियाओ चैन को मारेगा उसे ट्रेंट वैली में शामिल कर लिया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं एक ग्रुप तेजी से उस केव में घुस जाता है शियाओ चैन को मारने के लिए, लेकिन केव में लगे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे उस ग्रुप के बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं और जो बचे हुए थे उन्हें वो तीनों अनडेड स्केलेटन्स मारने लगते हैं। वहीं लिन फैंग का ग्रुप अनडेड स्केलेटन से बचते हुए केव के अंदर आ जाता है शियाओ चैन को खोजते हुए। तभी उनकी नजर शियाओ चैन पर पड़ती है जो कीकी के साथ मजे से आराम कर रहा था। वो सब बंदे शियाओ चैन पर अटैक करने आते हैं, लेकिन शियाओ चैन तो पलक झपकते ही उन सब बंदों को मार डालता है। लेकिन फिर शियाओ चैन और लिन फैंग के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, मगर इस फाइट में शियाओ चैन ने लिन फैंग को हराकर उसे जमीन पर पटक दिया था। शियाओ चैन लिन फैंग से कहता है तुम मुझे मारने क्यों आए थे, तुम जो भी जानते हो मुझे सब बताओ। जिस पर लिन फैंग शियाओ चैन को सब बता देता है कि वो ट्री एंसेस्टर के ऑर्डर पर उसे मारने आया था, कि जो भी शियाओ चैन को मारेगा उसे ट्रेंट वैली में शामिल कर लिया जाएगा, इसीलिए बहुत सारे सेट्स तुम्हें मारना चाहते हैं। साथ ही लिन फैंग उन सभी सेट के नाम भी शियाओ चैन को बता देता है, जिसमें से एक सेट था गू क्लैन, जिस पर शियाओ चैन लिन फैंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ, जाओ जाकर सारे सेट से कह दो कि मैं उन सबको एक साथ फाइट करने का चैलेंज करता हूँ। तभी शियाओ चैन के सामने स्पेलकास्टर आ जाता है जो कि वही छिपा हुआ था। स्पेलकास्टर कहता है ठीक यहाँ पास में ही 30 किलोमीटर में एक वैली है, अगर तुम चैलेंज करना चाहते हो तो कल उस वैली में आ जाना फाइट करने के लिए। ये बोलकर स्पेलकास्टर वहां से चला जाता है। अब शियाओ चैन और अनडेड स्केलेटन्स भी किसी सेफ जगह जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मोंक येजिन दिखता है जो अपने सीनियर ब्रदर को अपने कंधे पर उठाकर भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे वही खूंखार सोल डीमन पड़ा था। सोल डीमन मोंक येजिन पर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है। तभी शियाओ चैन एक शील्ड बनाकर बीच में जंप करके सोल डीमन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर सोल डीमन का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि शियाओ चैन जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। मोंक येजिन शियाओ चैन से कहता है ब्रदर शियाओ चैन क्या तुम ठीक हो, ये एक सोल डीमन है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तभी शियाओ चैन अपने साथी अनडेड मंकीज को इशारा करता है और बड़े से स्टैचू को तोड़कर गिराने का, जिस पर अनडेड मंकीज उस स्टैचू को तोड़कर नीचे गिरा देते हैं, जिससे सोल डीमन तो बच जाता है, लेकिन इससे हर तरफ धुआं फैल गया था, जिसका फायदा उठाकर शियाओ चैन अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। धुआं हटने पर सोल डीमन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम भले ही आज बचकर निकल गए होगे, लेकिन बहुत जल्द तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां ये दोनों बॉनफायर के पास बैठे थे। मोंक येजिन का सीनियर ब्रदर मर चुका था, जिससे मोंक येजिन बहुत उदास था, जो देखकर शियाओ चैन को भी काफी दुख होता है। इसके बाद मोंक येजिन अपने सीनियर ब्रदर की डेथ सेरेमनी परफॉर्म करता है और अब सीन शिफ्ट होकर गुयान पर आता है, जिसने उस सीक्रेट स्क्रोल का यूज करके अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।